माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। क्लास 12th फिजिक्स फार्मूला चल रहा है। क्लास 12th के मेरे सभी शेर और शेरनियों, यदि आप लोगों को एक तीर से 3 निशाना करना है मेरे भाई, तो यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार वीडियो है। क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स फार्मूला चैप्टर वाइज से, ठीक है ना, तो ताबड़तोड़ होगा यहाँ पर, और ये हमेशा आपको लाइफ टाइम भी काम देने वाला है। यदि आप लोग किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे क्लास 12th के बाद, तो भी आपको काम देगा, ठीक है ना। चल मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम में तो काम देगा ही, ठीक है। देखिए यहाँ पर चैप्टर वाइज आप लोगों को इस तरीके से डायग्राम बना करके दिखाया गया है ताकि आपका मन लगे, ठीक है मेरे भाई। देखिए, और इसको याद नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ ताबड़तोड़ में, ना कोर्ट होगी ना कोई सुनवाई होगा मेरे भाई, रफा दफा यही होगा ताबड़तोड़ में, ठीक है ना। यम के सर जी लगाना मेरे भाई मत भूलना। लाइक वाइक मन करेगा तो दबा देना, और घंटा घंटी दबाने में कंजूसी नहीं करोगे, ठीक है, नए होंगे तो। अब देखिए, पहला बच्चा जानता है कि कूलाम का नियम तो बच्चा बच्चा जानता है कि भैया यहाँ पर जब दो आवेश को पास में रखते हो तो उनके बीच जो लगता है आकर्षण बल, मतलब अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन ना, उनका जो गुण होता है, वे दोनों आवेशों के दोनों चार्ज के गुणनफल के क्या होता है मेरे भाई, समानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, कितनी बार चाट गया है चटनी की तरह, ठीक है ना। तो ध्यान देना मेरे भाई। तो अब इसी के बेस पर ये तुम्हारा फार्मूला पहला जन्म लेता है। पहला फार्मूला जन्म मेरे भाई ले लिया, और बच्चा जानता है कि जब भैया ये प्रोपोर्शनल जब हटेगा ना, तो यहाँ पर के आएगा। तो अच्छा, तो के का मान बच्चा बच्चा जानता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। माध्यम होगा मेरे भाई, तो यहाँ पे के कर देना, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब इस वाले पूरे मसाला का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, 9 × 10 के पावर 9, बच्चा जानता है। तो भैया कूलाम का नियम तो सब लोग जानते हैं, चलो ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर मेरे भाई लगाना मत भूलना, क्योंकि ये अपान में आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ पर यफ का जन्म हो गया है, बल का जब जन्म हो गया है, तो भैया यफ में क्यू नॉट का भाग दे दो, तो ससुरा यहाँ पे जन्म हो जाएगा ई का। ओ मतलब एकांक परीक्षण आवेश पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगने वाला है वो क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब यफ में क्यू नॉट का डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले तो इंग्लिश में, ठीक है ना। अच्छा, तो जब यहाँ पर मेरे भाई यफ बाई क्यू नॉट आ गया, तो मात्रक भी याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे पूछता है पेपर में कूलाम प्रति, सॉरी ये न्यूटन प्रति कूलाम होगा, ठीक है ना। क्योंकि यफ का हो जाएगा न्यूटन, इसका हो जाएगा कूलाम, और इसका बीमा भी रगड़ के चले जाना मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छा ध्यान देना। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के फार्मूले इंपॉर्टेंट वाले मेरे भाई, और पूरे चैप्टर का निचोड़, ठीक है ना। तो जब ई का जन्म जब हुआ, यफ के बाद ई आया, तो अब ई क्या करेगा, खेला करेगा। मतलब मेरे भैया यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण, ध्यान देना, और बिंदु आवेश के कारण जब पूछेगा फार्मूला फिजिक्स फार्मूले में, ठीक है ना, किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू, तब यहाँ पर होता है ई इक्वल टू के का मान मेरे भाई ये हमेशा भरा जाएगा, ये वाला, ठीक है ना, Q अपान आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या था, यफ बाई क्यू नॉट था, जब सॉल्व करोगे तो ये वाला आएगा। पहला क्या था, कूलाम का नियम था, फिर ई आया, फिर बिंदु आवेश के कारण ये आ गया। 3 हुआ मेरे भाई फिजिक्स फार्मूला। अब देखिए, उसके बाद जब आगे बढ़ते जाओगे तो वैद्युत द्विध्रुव एक चिड़िया का नाम आएगा मेरे भाई। उसमें कहा जाता है दो आवेश सेम होंगे लेकिन विपरीत प्रकृति के होंगे, एक प्लस एक माइनस होगा, ठीक है ना। जब दो समान लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर जब रखे जाएंगे, तो इनका जन्म होता है वैद्युत द्विध्रुव का। और जब मेरे भाई वैद्युत द्विध्रुव जब आ जाता है ना, तो इनके साथ अब खेला होगा, क्योंकि पूछेगा पेपर में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो P बराबर होता है, कोई एक ठो मेरे भाई आवेश ले लेंगे हम लोग, और बीच की जो दूरी है शार्टेड ये दूरी, ठीक है ना, उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हो जाएगा यहाँ पे Q × 2l हो जाएगा। और मात्रक बीमा मेरे भाई आप लोग निकाल लीजिएगा, कूलाम, और इसका हो जाएगा मीटर, ठीक है। और बीमा होता है LT होता है, कभी कभी ये भी पेपर में पूछता है। अब देखिए, आपने पहले कूलाम का नियम पढ़ा, फिर यहाँ पर Q का भाग दिया, E पैदा हो गया, फिर यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण देखा, तो ये वाला मसाला आ गया, फिर वैद्युत द्विध्रुव आ गया मेरे भाई। तो वैद्युत द्विध्रुव के साथ अब खेला होने वाला है। अब कहेगा कि जब भैया वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रख देंगे ना, तो ससुरा उस पर जो है टाउ का मान कितना होगा, बल आघूर्ण का मान कितना होगा, टार का मान कितना होगा,
तो कहना टाउ बराबर पी साइन थीटा, पीई साइन थीटा, ये पी क्या है, यही है, ठीक है मेरे भाई ना, मोमेंटम है, ठीक है ना, ये मोमेंट, और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और साइन थीटा तो बच्चा बच्चा जानता है, इसका निगमन भी पेपर में पूछता है, ऐसे करके वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है ना, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव को रखते थे, ठीक है ना, किसी एंगल थीटा पर, तो ये सब सारा खेला होता था। अच्छा देखिए, आपके सामने पी दिया रहेगा, ई दिया रहेगा मेरे भाई, कोड दिया रहेगा, तो गर्दा गर्दा मचा देना, ठीक है ना। और सुनो, यहाँ पे जब लंबवत जब कहेगा, मैक्सिमम जब कहेगा, तो यहाँ पे 90 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी बेस पर अब देखिए, यहाँ पर मैंने कहा था कि वैद्युत द्विध्रुव भाई आ गया, अब खेला हुआ तो टाउ बराबर पी साइन थीटा हो गया, और यहाँ पर अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में भी कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ पर रख दिया गया। अब उसके अच्छी स्थिति मतलब एक्सियल पोजीशन में ई का मान मेरे भाई क्या होगा, इसको प्रूव करना होता है, इसको प्रूव कर लेना। लेकिन यहाँ पे फार्मूला चल रहा है मेरे भाई, फार्मूला सीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई बराबर होता है के, देखो लिखा है के 2p, कितना भैया, 2p अपान आर क्यूब। मैं ट्रिक बता दूं, देखो यहाँ पर ई में नीचे आर स्क्वायर है ना, तो जब निकालोगे डाइपोल के लिए एक्सियल में, तो ये आर क्यूब हो जाएगा, ध्यान देना, मैं बार बार बोलता हूँ। और देखिए निरक्षी में भी यहाँ पे देखो आर क्यूब होगा, लेकिन यहाँ पे पी हो जाएगा, मतलब अच्छी वाले में एक्सियल पोजीशन में 2p अपान आर क्यूब होता है के के साथ, और यहाँ पर निरक्षी में क्या होता है, पी बाई आर क्यूब। इतना बताया, रुक जा, बस ताबड़तोड़ मेरे भाई, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये फार्मूला है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर एक चीज इसका भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछ सकता है, पूछता भी है, ठीक है ना, 7 टाइप में भी पूछता है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको डेंसिटी से संबंधित जो है यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा होता है मेरे भाई, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, और यहाँ पर वॉल्यूम वाला रो होता है, ठीक है ना। बड़ा ही आसान है मेरे भैया, जरा ध्यान देना। यहाँ पर Q देखो, लैम्डा वाले में Q बाई एल कर दो, ठीक है ना, और यहाँ पर Q बाई ए कर दो, और यहाँ पर Q बाई वॉल्यूम कर दो, ठीक है ना। बस यही खेला करना होता है। तो फार्मूला मेरे भाई याद है तो गर्दा गर्दा आप लोग परिभाषा बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद इसका मात्रक भी बड़ी तेज पूछता है मेरे भाई, तो फार्मूला याद है तो मात्रक निकाल लो। देखो क्यू का हो जाएगा कुलाम, तो कुलाम पर मीटर, ये कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा क्यू बाई ए है तो कुलाम पर मीटर स्क्वायर, और क्यू बाई वी है तो कुलाम पर मीटर क्यूब, इसको भी याद रखना। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, क्लास 12th फिजिक्स फार्मूला चल रहा है।